सुबह के 10 बजे थे। दरवाजे की घंटी बजी तो काजल ने बाहर आकर देखा। शादी का कार्ड किसने भेजा होगा? लिफाफा खोला तो लाल और सुनहरे अक्षरों में रोहित परिणय सुरभि देखकर आंखों से खुशी के आंसू छलक आए। जब मन की चंचलता काबू में न रही तो वह अतीत के यादों में खो गई। रोहित उसका सहपाठी था जिसके दो ही सपने थे, पहला आईपीएस में चयन और दूसरा काजल का जीवन भर का साथ। काजल ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में थी। दोनों के मन में एक ही सवाल आता कि उनकी मोहब्बत अंजाम तक पहुंचेगी या नहीं, उनका साथ हमेशा के लिए होगा कि नहीं। वो कहते हैं न कि इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छुपते। जब उनके प्यार की बात काजल के पिता तक पहुंची तो वो बुरी तरह बिफर गए। करक कर बोले, पढ़ने गए थे तो पढ़ाई करते, प्यार में पढ़ने की क्या जरूरत थी, वैसे भी जाके पैर ना फटे बिबाई सो क्या जाने पीर पराई। जो इस राह पर चले ही न हो उन्हें पैरों में चुभने वाले कांटों का अंदाजा भला कैसे होता। रोहित के घर वाले भी लगभग यही प्रतिक्रियाएं थी। सच्चाई तो यह थी कि उनके प्रेम को किसी ने नहीं समझा। दोनों का मासूम प्यार परिवार के हित के बलि चढ़ गया। तुम्हारे पिता का आत्मसम्मान बहुत ज़्यादा है, वह टूट जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अकेली कैसे तुम सबकी देखभाल करूंगी? मेरी गृहस्थी चरमरा जाएगी। तुम्हारे भाई बहनों का क्या होगा? माँ ने हर संभव मानसिक दबाव बना डाला था। जबकि काजल रोहित के प्यार में अकांठ डूबी थी। उसका स्थान किसी और को देने की सोच भी नहीं सकती थी। जननी व जनक के आशीर्वाद देने वाले हाथ याचना में जुड़े थे। जो हाथ आज तक देते आए थे वह कुछ मांगने के लिए जोड़े गए थे। पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी और दिमाग सन हुआ जा रहा था। उसे अपनी खुशियां देनी थी, अपने जीवन का हक अदा करना था। माता पिता से तो वह जिद भी कर लेती पर भाई बहनों के प्रति अपराध बोध लेकर कहाँ जाती। बड़े ही बेमन से उसने उनकी इच्छा के आगे समर्पण कर दिया। उसे पता था कि उसकी सांसें चलेगी पर जीवन न होगा और ऐसा अनर्थ आजीवन होगा। दुल्हा बाराती गाजे बाजे जैसे सब तैयार ही बैठे थे। आत्मा धिक्कारती रही, मन रोता रहा, मगर उसने खुद को मिटाकर दुल्हन का लिबास पहन लिया। चटमंगनी पट ब्याह संपन्न भी हो गया। दर्द जब हद से बढ़ जाए तो साथ सैलाब लाता है, एक ऐसा सैलाब जो अपने साथ सब बहा ले जाता है। और ऐसा ही हुआ। जब पति ने पूछा, तुम इतनी इंटेलिजेंट और स्मार्ट हो, तुम्हारी शादी तो क्लास वन अफसर से हो सकती थी, तुम खुद भी कुछ बन सकती थी, ऐसे में मुझे क्यों चुना? क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे प्यार नहीं करते? यह सुनते ही काजल फूट फूट कर रो पड़ी। फिर तो आंसुओं के साथ सारे गुब्बार बाहर आ गए। पसंद तो मैंने भी आईपीएस को किया था, भाभी आईपीएस, पर अपने सम्मान के लिए मेरे अपनों ने मेरे सपनों पर पानी फेर दिया। सोहन उसके पति के लिए ये सुनना और समझना आसान न था। कुछ पलों की खामोशी के बाद काजल को शांत करते हुए बोला कि आज से हमारे सुख दुख एक है। मैं तुम्हारे जीवन में खुशियाँ लाऊंगा। काजल आश्चर्य से उसकी ओर देखते हुए पूछ बैठी, आपको मेरे प्यार की बात बुरी नहीं लगी? मैंने तो इस विषय पर आज तक आलोचना ही सही है। नहीं, प्यार तो दिलों का मेल है जो अजाने अनजाने में हो जाता है। लड़कों को भी होता है, लड़कियां दिल से लगा बैठती है और लड़के व्यावहारिकता अपनाते हैं। तुम तो मुझे बस ये बताओ कि मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँ? ये तो मुझे भी नहीं पता, पर अपना पक्ष रखने का भी अधिकार नहीं मिला मुझे। काश कि मैं एक बार उससे मिल पाती, उससे किया वादा न निभाने के लिए क्षमा मांग पाती। पत्नी की सच्चाई ने मन मोह लिया था। जाने कैसे एक दर्द का रिश्ता जुड़ गया था। उसे समझ में आ गया कि जबरन हुए विवाह से काजल घुट रही है। वर्तमान को स्वीकार करने में रोहित ही मददगार साबित होगा। ये सोचकर सोहन ने काजल को उसकी खोई हुई खुशियों से रूबरू कराने का फैसला किया। उसने कॉलेज रिकॉर्ड से रोहित के बारे में पता किया। रोहित ने एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया था और ट्रेनिंग के लिए लखनऊ गया था। ये जानकारी मिलते ही सोहन ने दफ्तर से एक हफ्ते की छुट्टी ली और काजल से हनीमून के लिए सामान तैयार करने के लिए कहा। सोहन की मंशा से अनजान काजल ने अपना सामान तैयार कर लिया, मगर वहां जाकर जो खुशियां मिली उससे तो वह हमेशा के लिए सोहन की होकर रह गई। सोहन ने रोहित को होटल में मिलने के लिए बुलाया। यह काजल के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। रोहित को देखकर बहुत खुश हो गई थी। उसे खुश देखकर सोहन को मानसिक शांति मिल रही थी। रोहित दिन में अपनी ट्रेनिंग खत्म कर रोज शाम को मिलने आता। रात का खाना सब साथ खाते, हंसते, गुनगुनाते और फिर लंबी वॉक पर निकल जाते। रोहित और सोहन की खूब बातें होती और यह देखकर काजल को लगता जैसे उसकी दुनिया फिर से खूबसूरत हो गई है। इस तरह 5 दिन निकल गए। तो छठे दिन सोहन ने अपनी खराब तबीयत का बहाना बनाकर दोनों को एक साथ टहलने भेज दिया। जानता था कि एक बार अकेले में मिलकर ही वे अपना
मन हल्का कर सकेंगे। काजल का अपराध बोध से बाहर आना उसके सुखी दाम्पत्य के लिए ज़रूरी था। तुम्हें तो आईएएस बनना था, फिर एयरफोर्स क्यों ज्वाइन कर लिया रोहित? काजल ने पूछा। तुमने तुमसे बिछड़ने के बाद आसमान से इश्क हो गया, देखो कैसे सुख दुख में एक ही छत्र छाया देता है हमें, रोहित ने कहा। ओहो फिलोसोफर, मुझसे नाराज हो? हम दोनों के जीवन का फैसला मैंने अकेले ले लिया, काजल ने पूछा। नहीं काजल, बिल्कुल नहीं। मैं जानता हूँ तुमने हर संभव कोशिश की होगी। गलती हमारी नहीं बल्कि हमारे परिवार वालों की है, जिन्होंने हमारी खुशियों पर अपनी खुशियों को अहमियत दी। उनके निर्णय का हमारी ज़िंदगी पर क्या असर होगा, इसकी भी परवाह नहीं की। आखिर हमने ऐसा क्या मांग लिया था रोहित? उनका अभिमान हमारे स्वाभिमान से बहुत बड़ा है, सो उन्होंने अपनी ही बात ऊपर रखी। खैर, जो हो ना सका उसका कितना रोना रोया जाए। बेहतरीन तो इसी में है कि जो मिला है उसकी कद्र करो। सोहन बहुत अच्छा इंसान है, जिसने तुम्हारा इतना ख्याल रखा और हमारे रिश्ते को सम्मान की नज़रों से देखा। ये जो आज हम मिल रहे हैं, ये उसी महान इंसान की बदौलत है। जो मिला है वह भी कम तो नहीं। काजल और रोहित इन खूबसूरत पलों को हमेशा के लिए संजो लेना चाहते थे। तभी एक ज़रूरतमंद इंसान थोड़ी जोरी सलामत रहे की दुआ देते हुए पैसे मांगने लगा। इस बार पैसे तू देगी काजल, रोहित ने छूटते ही कहा तो काजल खिलखिलाकर हंस पड़ी। यूं ही हंसती रहा कर, मेरी छोड़ो अपनी बताओ रोहित, तुम क्या करोगे अकेले? उसके स्वर में दर्द था, उसकी चिंता थी। शादी करूंगा और क्या, स्मार्ट आदमी हूँ, इतनी बुरी शक्ल तो नहीं है हमारी। काजल तो उसके सेंस ऑफ ह्यूमर की फैन थी। दोनों के कह कहे देर तक उन वादियों में गूंजते रहे। ऐसा लग रहा था मानो सब पर तरुणाई छा गई हो। ठंडी नर्म हवाएं उन्हें छूकर वापस लौट आती थी, मानो पकड़म पकड़ाई खेल रही हो। चांद जो उनके अद्भुत प्रेम का सबसे बड़ा गवाह था, वह भी उनके मधुर वार्तालाप को सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। कितनी पवित्रता थी उनकी सोच में। वे साथ थे और नहीं भी। ऐसे निश्चल प्रेम पर सोहन भला क्या संदेह करता। वह तो बस इतना चाहता था कि विरही व अतृप्त हृदय तृप्त हो जाए, ताकि काजल खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी जी सके। रोहित ने घड़ी देखा, 9 बज गए थे। उसने काजल को होटल तक छोड़ा और उससे विदा लेते हुए एक वादा लिया। वादा कर, हमेशा खुश रहेगी। वादा, मेरी दुनिया भी रोशन हो जाए, ऐसी दुआ करना। सुना है अपनों की दुआओं में बड़ी ताकत होती है। जाते जाते रोहित ने काजल से कहा। जरूर, काजल ने हामी भरी। इस बात के कुछ महीने ही बीते और आज शादी का निमंत्रण पत्र आकर वह अपराध बोध से बाहर आ गई। वह रोहित की खुशी से बहुत खुश थी। उसकी दुआ जो कबूल हो गई थी। उफ, सोचते सोचते शाम हो गई। सोहन आते ही होंगे। वह सोहन के पसंद की पोशाक पहनकर तैयार हो गई। महीनों बाद उसका मन आज आज़ाद पंछी सा उड़ना चाह रहा था। कौन कहता है कि प्यार दोबारा नहीं होता? वह सोहन से यूं ही तो नहीं जुड़ गई है। हाँ, इसमें थोड़ा वक्त लगा। किसी भी रिश्ते की मजबूती के लिए प्यार, विश्वास व वक्त तीनों लगता है। रिश्ते की नींव रखते वक्त ही निवेश करना पड़ता है। सोहन ने जिस समझदारी से काजल को संभाला, वह कम ही देखने के लिए मिलता है। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब